आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मीटरिंग। ठीक है, कितने टाइप्स की मीटरिंग होती है। टाइप्स ऑफ मीटरिंग, क्लियर। तो नोट करो। पहला टाइप जो मैंने पहले भी बताया था, आज फुल डिटेल बताऊंगा। ग्रॉस मीटरिंग, नोट कर लो। इंटायर एनर्जी, बड़ा कर लेते हैं इसको। इंटायर एनर्जी जनरेटेड बाई सोलर पीवी सिस्टम इज fed back directly into the utility grid। ठीक है, जो भी सोलर पीवी सिस्टम से जो पूरी जो एनर्जी जनरेट होगी वो डायरेक्टली ग्रिड को आप दे दोगे। ठीक है, इन दिस केस आपको अपने सप्लाई के लिए दोबारा ग्रिड से लेनी पड़ेगी। इन दिस केस द ओनर गेट, जो मैंने आपको पहले बताया, इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन feed in tariff proportional to the energy feedback to the grid। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, हम नेट मीटरिंग कर लो। नेट मीटरिंग is the difference of excess energy, जो एक्सेस एनर्जी है आपने जो कंज्यूम की उसको फेड बैक कर रहे हो, फेड बैक इनटू द ग्रिड एंड टोटल एनर्जी कंज्यूम फ्रॉम द ग्रिड बाई द सिस्टम ओनर। ठीक है, अब इसमें दो केस हो गए। केस फर्स्ट, अगर केस लिखना है, लिख लो एक बार।
if solar energy generation is less than load requirement. ठीक है, आपका जो जनरेशन है लोड रिक्वायरमेंट के से कम है, तो इसके लिए आपको चार्ज कर, वो ग्रिड चार्ज करेगा पैसा. इन दिस केस ओनर इज चार्ज फॉर द यूनिट्स. ठीक है, दूसरा केस हो गया. ठीक है, अब सोलर एनर्जी मोर देन है, सोलर जनरेशन मोर देन है. ठीक है, लोड रिक्वायरमेंट से. रिक्वायरमेंट से, ठीक है. ठीक है, इसमें मीटर चलेगा बैकवर्ड, इसमें चलेगा फॉरवर्ड. क्लियर? इन दिस केस the owner gets credit for the unit. ठीक है, क्लियर हो गया? अगर इफ केस 1 केस 2 then owner is charged for the difference. Clear? If case 1 case 2 then the difference of units is either carried forward. जो डी यूनिट का डिफरेंस है, जो एक्सेस यूनिट आपने उसको दी हुई है ग्रिड को, तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है. कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बिलिंग पीरियड. नेक्स्ट बिलिंग पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर देगा. और द ओनर इज sorry, owner is paid for the difference of units as per tariff decided by concerned utility. Okay, clear?
बेनिफिट्स लिख लो। फिर स्लाइड्स में और भी चीज दिखाऊंगा, नो नेट मीटरिंग, फीड-इन टैरिफ, जो आजकल नई नई चीजें आई हैं वो भी आपको बताऊंगा, अभी क्लियर करूंगा। फीड, इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द, इस केस में फाइनेंशियल बेनिफिट सिस्टम ओनर को होता है। क्लियर। दूसरा, बैटरी से बच जाते हैं हवाएं। क्लियर हो गया। अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है, कुछ स्टेटों की अलग पॉलिसी होती है, कुछ स्टेटों की अलग पॉलिसी होती है। अब जैसे राजस्थान की पॉलिसी बता देता हूँ, कुछ ऐसी पॉलिसी होती है रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के लिए, जैसे होती है कि ये पॉलिसी है कि दो रूफटॉप के लिए राजस्थान पॉलिसी की है, राजस्थान गवर्नमेंट की। द क्यूमुलेटिव कैपेसिटी टू बी allowed at a particular distribution transformer is not more than 30%। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है अपना, जो भी कैपेसिटी का है, उससे 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये होता है। और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कैपेसिटी के लिए एक अलग पॉलिसी है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। जो इसमें जो आपका सैंक्शन लोड है, इसमें नॉट मोर देन 80% ऑफ सैंक्शन लोड। जो सैंक्शन आपको लोड है उससे ज्यादा, 80% ज्यादा आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अलग अलग पॉलिसी होती है। और जो रूफटॉप है, मिनिमम 1 किलोवाट पीक टू 1000 किलोवाट पीक से ज्यादा इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिटवीन। ठीक है, ये भी एक पॉलिसी होती है। अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है। अब जिस स्टेट में काम करोगे वहां की पॉलिसी को रीड करना पड़ेगा। आप देख लो, ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है, इंटर कनेक्शन विथ द ग्रिड, स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी। नोट करो, सीरियल नंबर, कनेक्टेड लोड ऑफ एलिजिबल कंज्यूमर। कनेक्टिविटी लेवल देख लो क्या क्या होती है। कनेक्टिविटी लेवल अप टू 5 किलोवाट, 240 वोल्ट
सिंगल फेस। क्लियर? अप टू, अप, बिटवीन कर दो, बिटवीन 5 किलोवाट टू 18.65 किलोवाट, 18.65, 415 वोल्ट, 3 फेज, 18.65 टू 50, above 50 किलोवाट at the ESP लेवल। क्लियर ही नोट कर लो। अब मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ, उसमें क्लियर करता हूँ क्या क्या होता है। नेट मीटरिंग जो मैंने बताया था, नेट मीटरिंग द यूजर कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्टेड इनटू अ ग्रिड फॉर एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट ओवर एंड ओवर सोलर एनर्जी। जो मैंने आपको बताया था नेट मीटरिंग, देख लो आप, सोलर पैनल के से आपकी जनरेट हुई, इन्वर्टर से नेट मीटरिंग पैनल में गई। नेट मीटरिंग ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, ठीक है। इससे इस पे ग्रिड पे गई और इसी से आपने कंज्यूम कर ली, जो एक्सेस एनर्जी है वो ग्रिड को चली गई। अब ग्रॉस मीटरिंग में देखो, आपकी जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर से जो एक्सपोर्ट हुई, आपने ग्रिड से दोबारा ली, इंपोर्ट की, तो ये ग्रॉस मीटरिंग हो गई। जो आपको बताया था उसका ये एग्जांपल दिया हुआ है। क्लियर? अब एक एग्जांपल जो सभी में कॉमन कर रहे हैं वो देखना। एग्जांपल यहां से चालू कर रहा हूं। एक कस्टमर है जिसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 200 यूनिट है। अगर वो मान लो 200 यूनिट जनरेट करता है और 200 यूनिट जनरेट करके दे देता है डे के टाइम में, अब वो नाइट में क्या करता है कि 100 यूनिट जनरेट कर रहा है, 100 यूनिट इंपोर्ट कर रहा है। तो क्या हुआ, उसने एक्सपोर्ट की 90 यूनिट, ठीक है। तो आप 100 में तो 100 में तो माइनस ही हो गया जो उसने इंपोर्ट की, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा 100 यूनिट दी, 200 में से एक्स्ट्रा दे दी और 100 इंपोर्ट की, तो 100 में से 100, ये 100 जो उसने दी हुई है, 100 में से 100, 200 में से 100 इंपोर्ट की ना, तो 100 तो यही हो गई 100%, ठीक है। तो 100 माइनस 100 जीरो हो गया। अब क्या हुआ है कि उसने एक्सपोर्ट 90 यूनिट और की, ठीक है। तो उसका बिल बना 10 यूनिट का कंज्यूम किए, और नोट दैट 110 यूनिट सेल कंजप्शन, वो 110 यूनिट उसने 10 यूनिट की जो माइनस की वो तो सेल कंजप्शन में आ गई ना। लेकिन जिसका बिल कस्टमर को जो बिल बना दे को, मान लो सपोज 8 रुपए पर यूनिट है चार्ज, तो उसने 10 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम की, ठीक। तो इसका बिल देखो ये हो गया 80 रुपीज। क्लियर हो गया आप लोगों को? कैसे कि 200 यूनिट का जनरेशन है, 200 यूनिट में से 200 यूनिट दे दी, अब 200 में से 100 माइनस, तो 100 इंपोर्ट कर ली, तो वो 200 तो दे ही रहा है ना, 200 में से 100 इंपोर्ट की है, तो 200 में 100 माइनस हो जाएगी तो 100 बचेगा ना। 200 यूनिट दे रहा है, 200 में से 100 वो इसने इंपोर्ट कर ली, तो 100 तो बची,
अब 100 में से वो 90 उसने और एक्सपोर्ट कर दी, तो वो 10 का यूनिट का बिल लगा ना, और 110 यूनिट उसने क्या कंज्यूम में आ जाएगा उसका, क्योंकि 100 यूनिट तो उसने ऑलरेडी कंज्यूम की हुई है, तो इसका 80 रुपए हुआ। अब फीड इन टैरिफ में देखो, सेम केस में 200 यूनिट जनरेशन है, ठीक है, उसने क्या किया कि इंपोर्ट 100 यूनिट की और एक्सपोर्ट 90 यूनिट की, ठीक है। तो देखो उसने क्या की कि जो इंपोर्ट की वो 8 रुपए के हिसाब टैरिफ रेट के हिसाब से की, और आपका जो पीपीए हुआ था तो वो हुआ था 3 रुपए के हिसाब से, जो 3 रुपए पर वाट के हिसाब से आपका हुआ था, जो पीपीएफ वगैरह जो परचेज एग्रीमेंट हुआ है, तो 90 × 3 हो जाएगा, तो कितना आपका 530 रुपीज बना। क्लियर? क्योंकि 100 यूनिट जो उसने इम्पोर्ट की 8 रुपए के हिसाब से की, और जो एक्सपोर्ट की वो 3 रुपए के हिसाब से की, तो कितना आ गया 530 रुपीज। अब उसी केस में सेम देख लो, 200 यूनिट, ये कौन सा अपना देखो, नो नेट मीटरिंग है, ठीक है, वो फीड इन टैरिफ था। फीड इन टैरिफ समझ गए? ये आप समझ गए ना कि 200 जनरेशन दे रहा है, ठीक है, 200 जनरेशन करके दे दिया उसने, 100 इंपोर्ट कर ली, पहले उसने 100 यूज की अपना 100 वो करता ही रहा, ठीक है, तो 100 माइनस 100 हो गया जो उसने उस टाइम पे। ये तो क्लियर हो चुका होगा आपको ये। अब नो नॉइंट बैटरी में क्या हुआ कि उसने जनरेशन 200 यूनिट की, और जो लिमिटेशन जो लगा दी गई 110 यूनिट पे, उसकी जो सेल्फ कंजम्पशन उस पर लिमिटेशन कर दी, तो लिमिट जनरेशन कर दी, तो जीरो एक्सपोर्ट मोड पे चला गया। तो विथ इंपोर्ट ऑफ 100 यूनिट एंड पावर टैरिफ रुपए, ठीक है, तो उसने क्या 100 रुपए जो अपनी उसके हिसाब से की, 8 रुपए के हिसाब से, तो 800 रुपए उसको पे करना पड़ा नो नेट मीटरिंग में। सेम केस में चले जाओ आप ग्रॉस मीटरिंग में। ग्रॉस मीटरिंग में देखो कितना नुकसान है, 200 यूनिट की ग्रॉस मीटरिंग में, दी कंज्यूमर कंजप्शन बिल रीड। अब वो क्या है कि आप टोटली उसको दे रहे हो ग्रिड को, तो आपने जो 110 यूनिट जो कंज्यूम की वो, और प्लस 100 यूनिट जो इंपोर्ट की, तो वो 210 यूनिट को पड़ेगा, तो 210 यूनिट का उस 8 रुपए के हिसाब से आपने वो चार्ज करेगा, तो 210 इंटू 8 रुपए हो जाएगा। और जो 200 यूनिट आप जनरेट करके दे रहे हैं उसका पीपीएल 3 रुपए के हिसाब से किया, तो टोटल डिफरेंस कितना आ गया 1080 रुपीज आ गया। तो देखो क्या कंक्लूजन निकला, नेट मीटरिंग में 80 रुपए देना पड़ा आपको, फीड इन टैरिफ में 530 रुपीज देना पड़ा, जीरो एक्सपोर्ट में 800 रुपीज देना पड़ा, और ग्रॉस मीटरिंग में आपको कितना देना पड़ा 1080 देना पड़ा। देखो फर्क, तो ये मीटरिंग का डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको? ये स्लाइड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे हुआ है, तो इसमें आपको पता चलेगा। ये नेट मीटरिंग वाला कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ से मुझे अभी किसी ने कमेंट किया था कि ये मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो इसको कैसे क्लियर नहीं करूंगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू कर देता हूँ, तो आपको शायद क्लियर हो जाएगा ढंग से। यहाँ से नहीं, मैं डायग्राम से क्लियर करता हूँ। ओके, ये नेट मीटरिंग का डायग्राम ये रहा, मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है? क्लियर? आपने यहाँ से 200 यूनिट जनरेट की, यहाँ तक 200 यूनिट गई, 200 यूनिट गई, 200 यूनिट में से क्या हुआ कि 200 यूनिट
में से आपने 90 एक्सपोर्ट कर दी और 90 एक्सपोर्ट कर दी और 110 आपने कंज्यूम कर ली। अब क्लियर हो रहा है? 110 आपने खुद कंज्यूम कर ली, तो ये 90 का आपकी यूनिट एक्सेस हो गई है। ये आप 200 यूनिट में से 110 आपने कंज्यूम कर ली, तो 90 ही यूनिट एक्सेस हुई ना, उसको आपने ग्रिड को दे दी। ये था डे का टाइम सपोज करो, ठीक है। अब नाइट में क्या हुआ कि आपने इससे 100 यूनिट इंपोर्ट कर ली, तो क्या हुआ कि जो नाइट में आपने 100 यूनिट इंपोर्ट की थी, अब वो जो आपने दिन के टाइम जो 90 यूनिट एक्सपोर्ट की थी, तो 100 माइनस 10 कितना, 10 यूनिट ही बचा ना। अब 10 यूनिट का आपका 8 रुपीज के हिसाब से 80 रुपीज बन गया। क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हो गया होगा, आपको इस फिगर में दिखा दिया। अब तो 200 यूनिट यहाँ तक पहुंचे, 200 यूनिट, 200 में से 90 इधर चले गई, 110 तो आपने कंज्यूम कर ली उसी टाइम पे। ये दिन के टाइम ही कंज्यूम कर लिया आपने, 90 तो रात को ली, तो आपने 210 टोटल कंज्यूम की। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, हमने 110 ही कंज्यूम की। आपने उसको तो रात के टाइम 100 यूनिट तो आपने ले भी ली ना, तो आपने टोटल डे और नाइट मिला के, अब क्लियर हो रहा है, डे प्लस नाइट मिला के 210 यूनिट कंज्यूम कर ली। अब क्लियर हो गया? आप तो क्लियर हो गया होगा, अब इससे ज्यादा क्लियर क्या करेंगे। ओके, तो आपने देख लिया कैसे कैसे होता है।